हेलो बच्चों। तो ये जो सेट है इसको पढ़ना जरा। लिखा क्या है कि तीन फ्रेंड्स हैं एबीसी। उन्होंने डिसाइड किया है कि उन्हें एक मोमो शॉप पे जाना है जो कि 40 किलोमीटर दूर है। एक ओन्स अ बाइक। ए के पास में बाइक है और बी और सी के पास में नहीं है। तो ए अलोंग विद बी, मतलब ए बी को बैठाल के लीव्स ऑन बाइक, और जो सी है वो पैदल चलना शुरू करता है। राइट, सी स्टार्ट्स वॉकिंग। फिर अ फ्यू किलोमीटर बिफोर द मोमो शॉप पहुंचने से थोड़ा पहले ए ने बी को उतार दिया, ड्रॉप कर दिया। फिर बी पैदल चलता चला जा रहा है आगे शॉप की तरफ, और ए वापस आया सी को पिक करने। और उतनी देर में सी थोड़ा आगे आ गया होगा ना, अब स्टार्टिंग पॉइंट पे तो होगा नहीं क्योंकि ए बाइक से स्टार्ट हो रहा था, उसी समय सी ने पैदल चलना भी शुरू कर दिया था। तो वापस आके सी को पिक किया, और जो तीनों व्यक्ति हैं वो एक समय पे मोमो शॉप पे पहुंचे हैं। और हमें कुछ एक चीज दे रखी है कि बाइक जो है उसकी स्पीड दे रखी है, और बी और सी की वॉकिंग स्पीड भी हमें दे रखी है। अब जरा समझते हैं इस सेट को, इस डेटा को। अच्छा, केस क्या है अगर मैं बात करूं, सपोज कर लेते हैं ये स्टार्ट है और ये है मोमो शॉप। ठीक है, ये क्या है, मोमो शॉप। अब हुआ क्या, ए जो है वो बी को लेके आगे गया, और कुछ दूरी तक जाके ए ने बी को ड्रॉप कर दिया। अब बी आगे जाएगा अकेला पैदल। पहले क्या था, ए और बी दोनों जा रहे थे बाइक पे बैठ के। फिर क्या हुआ, कुछ दूरी पे जाके शॉप से थोड़ा पहले ए ने बी को ड्रॉप कर दिया। अब बी अकेला जा रहा है, वो भी कैसे, पैदल, वॉक करके। फिर ए वापस हो लिया। उतने समय में क्या होगा कि जो सी है, ये ए अकेला वापस आ रहा है, उतने समय में जो सी है वो भी थोड़ा आगे और चल लिया होगा। फिर ए ने सी को पिक किया और दोनों एक साथ मोमो शॉप पे पहुंचे हैं। ऑफ कोर्स दोनों एक साथ फिर मोमो शॉप पे पहुंचे हैं। यहां पे सी वॉक कर रहा है। राइट। अब थोड़ा सा आप ये सोचना कि जो बी और सी हैं, अगर वो दोनों सेम समय पे शॉप पे पहुंचे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी देर के लिए बी ने वॉक किया है उतनी ही देर के लिए सी ने वॉक किया है, या जितनी डिस्टेंस बी ने वॉक करके तय करी है उतनी ही डिस्टेंस सी ने भी वॉक करके तय करी है, क्योंकि दोनों की वॉकिंग स्पीड सेम है ना। और बाइक की स्पीड तो वैसे भी सेम ही रही है, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो जितने समय के लिए बी बाइक पे बैठा है, या जितनी दूरी के लिए बी बाइक पे बैठा है, उतनी ही दूरी के लिए सी भी बाइक पे बैठा है। और जितनी डिस्टेंस या जितनी दूरी बी ने वॉक करके तय करी है उतनी ही दूरी सी ने भी वॉक करके तय करी है। तो अब इस सवाल में करें क्या, एक काम करते हैं। मैंने मान लिया कि बी और सी ने वॉक करके जो दूरी तय करी है वो है x किलोमीटर। बी ने x किलोमीटर की दूरी तय करी है वॉक करके, और सी ने भी x किलोमीटर की। राइट। अब अच्छा, हमें यह दिया हुआ है कि जो टोटल दूरी है वो है 40 किलोमीटर। तो अगर टोटल डिस्टेंस 40 किलोमीटर है, क्या मैं बोल सकता हूं अगर यहां से यहां तक ये x हो गया तो ये बचा कितना, ये बचा 40 माइनस x किलोमीटर। नहीं, तो ए और बी एक साथ 40 माइनस x किलोमीटर पे बाइक पे थे। अच्छा, इसी तरह ये पूरा 40 है, उसमें से x किलोमीटर हटा दिया हमने, तो ये बचा कितना, ये भी 40 माइनस x किलोमीटर। राइट। अब ऐसे भी आप सोचना, बाय द वे ये कितनी दूरी होगी, जितनी दूरी के लिए ए वापस आया, ये दूरी कितनी होगी, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होगी, दिमाग लगाते हैं। कहना इसे अगेन, टोटल दूरी कितनी है, 40 किलोमीटर। उसमें से x इधर से हटा दिया, x इधर से, तो 2x हट गया, बची ये दूरी कितनी, ये आ गई 40 माइनस 2x किलोमीटर। नहीं, ये आ गई 40 माइनस 2x किलोमीटर। अब आप दिमाग लगाना जरा। अच्छा, तीनों व्यक्ति एक साथ पहुंचे हैं, तीनों व्यक्ति एक साथ पहुंचे हैं, तो इसका मतलब बी, इस पॉइंट से बी को मोमो शॉप जाने तक जितना समय लगा उतना ही समय ए को
वापस जाके सी को पिक करके मोमो शॉप जाने में लगा। तो जितना समय बी को यहां से मोमो शॉप जाने में लगा, उतना ही समय ए को इस पॉइंट से वापस जाके सी को पिक किया और फिर मोमो शॉप जाने में लगा, है ना। अच्छा एक बात बताओ, बी की जो वॉकिंग स्पीड है वो 10 है और ए की बाइक की स्पीड है 50। तो ए की बाइक की स्पीड जो है वो 5 गुनी है ना बी की वॉकिंग स्पीड का। अगर स्पीड 5 गुनी है, समय बराबर है, तो इसका मतलब ए 5 गुनी दूरी भी तो तय करेगा। हमें यह पता होता है, क्या पता होता है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो अगर दोनों का समय सेम है तो इसका मतलब यह हुआ जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा, है ना। तो अगर ए की स्पीड 5 गुनी है, 50 है, बी की वॉकिंग स्पीड 10 है, तो ए जो है वो बी की तुलना में 5 गुनी दूरी तय करेगा, राइट, क्योंकि समय बराबर है। तो उस हिसाब से क्या मैं ये बोल सकता हूं ए द्वारा तय की गई दूरी कौन सी, इस पॉइंट के बाद, एक तो 40 माइनस 2x प्लस 40 माइनस एक्स, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ये टोटल दूरी कितनी हो गई, 40 में 40 जोड़ा 80, माइनस का 2x में 1x और जोड़ दो तो 3x आ गया। ये किसके बराबर होनी चाहिए, b की जो डिस्टेंस है उसके 5 गुने के बराबर होनी चाहिए, नहीं। अच्छा इसको -3 को उठा के दूसरी तरफ ले गए तो ये हो गया प्लस का, जुड़ जाएगा, 5x में 3x जोड़ा 8x की वैल्यू 80। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो सबसे पहले हमने ये चीज ज्ञात कर ली कि दोनों व्यक्तियों ने कितनी कितनी दूरी पैदल चली है। वो हमें पता चल गई 10 किलोमीटर ये है, 10 किलोमीटर ये है, और ये कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर। डन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं क्वेश्चंस में पूछा क्या है, ठीक है। पहला जो सवाल है उसमें लिखा है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय सी ऑन फुट। तो सी ने पैदल कितनी दूरी तय करी, जितनी बी ने करी, तो दोनों ने 10-10 किलोमीटर दूरी तय करी है, हो गया, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है आफ्टर हाउ मिनट डिड ए ड्रॉप बी, कितने समय बाद ए ने बी को ड्रॉप कर दिया, आराम से देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अभी जो हमने डायग्राम बनाया था, हमने ये बनाया था कि पहले ए और बी एक साथ चले, फिर कुछ दूरी पे ए ने बी को उतार दिया, वापस आके सी को पिक कर लिया। तो स्टार्टिंग में ए एंड बी एक साथ हैं और वापस आते हुए केवल ए अकेला वापस आ रहा है। फिर उसके बाद सी पैदल चल के जा रहा था, तो सी पैदल चल के कुछ दूरी तय कर रहा है, और फिर ए ने इस पॉइंट पे सी को पिक कर लिया। अब आगे जाते हुए ए और सी एक साथ जा रहे हैं, और यहां पे जब ए ने बी को उतारा तो बी ने बाकी बची हुई जो दूरी है वो पैदल तय करी। अच्छा बी ने बाकी बची हुई कितनी दूरी पैदल तय करी, अभी हमने पता लगाया 10 किलोमीटर की दूरी, राइट। और सिंस हमें यह पता है कि ये जो टोटल दूरी है ये 40 किलोमीटर है, ये टोटल दूरी 40 किलोमीटर है, तो इसका मतलब ए और बी एक साथ कितनी देर बाइक पे चले होंगे, 30 किलोमीटर, है ना, राइट। ए और बी एक साथ कितनी देर बाइक पे चले होंगे, 30 किलोमीटर, और सी जो है वो भी पैदल 10 किलोमीटर चल रहा है। एनीवे, सवाल क्या है, सवाल ये है कि कितने मिनट के बाद में ए ने बी को ड्रॉप किया, मतलब उतारा। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा समय हम कैसे निकालते हैं, समय हम निकालते हैं डिस्टेंस बटे स्पीड, ऐसे ही ना। तो ए ने बी के साथ में दूरी कितनी तय करी, 30 किलोमीटर, राइट, बटे स्पीड कितनी है, बाइक की स्पीड कितनी है, याद है ना, हमारे पास 50 थी बाइक की स्पीड, तो 30 बटे 50, तो 30/50। अच्छा ये समय तो घंटे में आना चाहिए ना, आवर्स में, आवर्स में आना चाहिए, राइट। आप चाहो तो 0 0 कैंसिल, लेकिन हमसे तो पूछा गया है मिनट्स में। अब क्या करें, 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। तो हमारी जो वैल्यू आ गई वो 3/5 इंटू 60 मिनट। आराम से सॉल्व कर लेते हैं।
5 से हमने भाग दे दिया बच्चों, 12 आ गया, और 12 को 3 से गुणा कर दिया, वैल्यू आ गई 36 मिनट। ठीक है, वैल्यू कितनी आ गई? 36 मिनट। यही हमारा आंसर है। 36 मिनट बाद ए ने बी को ड्रॉप कर दिया। अब अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू रीच द शॉप। अच्छा, तीनों व्यक्तियों का टाइम बराबर है, तो चाहे जिस व्यक्ति का निकाल लो, इट डजंट मैटर, है ना। तो अगर तीनों व्यक्तियों का टाइम बराबर है, चाहे जिस व्यक्ति का निकाल लो। अच्छा, आप ये सोचना, जैसे कि अगर मैं बी के बारे में सोचूं, क्या ना, इसे बी को ए से इस पॉइंट तक आने में, ए से इस पॉइंट तक आने में 36 मिनट लगे थे ना, 36 मिनट। उसके बाद क्या हुआ? बी ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल चली है। वो किस स्पीड पे? स्पीड कितनी थी? वो भी तो 10 है ना। तो 10 किलोमीटर की दूरी पैदल चलने पे, वो भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी को कितना समय लगा होगा बच्चों? 1 घंटा और लगा होगा, नहीं? तो बी को इस पॉइंट से एंड तक जाने में 36 मिनट प्लस 1 घंटा लगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को 36 मिनट प्लस 1 घंटा लगेगा। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आ गया? 1 घंटा 36 मिनट। प्रत्येक व्यक्ति का जो समय है वो 1 घंटा 36 मिनट ही है। डन। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, इसमें थोड़ा सा एडिशनल डेटा दिया हुआ है, जैसा कि कई बार डीआई के क्वेश्चंस में होता भी है। लिखा हुआ है एक और कोई व्यक्ति है डी, स्टार्टेड फ्रॉम अ प्लेस विच इज 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मोमो शॉप। तो ये जो तीनों व्यक्ति हैं वो 40 किलोमीटर दूर से शुरुआत कर रहे थे मोमो शॉप से, जबकि डी 50 किलोमीटर दूर से स्टार्ट कर रहा है। एट द सेम टाइम एट विच ए बी एंड सी स्टार्टेड, तो उसी समय स्टार्ट किया है जिस समय ए बी और सी स्टार्ट कर रहे हैं। और ऑल्सो रीच द शॉप विद देम, तो वो भी उसी समय पहुंचा। तो स्पीड ऑफ डी क्या है? अच्छा, एक बात बताओ, स्पीड हम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस तो हमें पता है ना, डिस्टेंस हमें पता है 50 किलोमीटर। डी के समय के बारे में ज्ञात करें, तो सिंस डी ने एबीसी के साथ शुरुआत करी थी और एबीसी के साथ ही पहुंचा है दुकान पे, शॉप पे, मोमो शॉप पे, तो इसका मतलब क्या हुआ? डी का समय वही होगा जो बाकी तीनों का समय है ना। तो ट्रैवलिंग टाइम जो है डी का वो यही होगा, 1 घंटा 36 मिनट। तो मैं ये बोल सकता हूं 1 घंटा 36 मिनट को कैसे लिख सकता हूं? बदल देते हैं क्या ना, से 1.6, या आप अगर आप इसे बदलना चाहो, 1 घंटा तो हो ही गया, 36 मिनट को 36 बटे 60 घंटा कर दिया। 6 से कर दिया कैंसिल, तो ये 6 बटे 10 मतलब 0.6। तो इन दोनों को ऐड कर दिया, वैल्यू आ गई 1.6 आर। अब इसी को हम लिख सकते हैं 8 बटे 5 घंटे। ठीक है ना, लिख सकते हैं। अब आप ये सोचना, जो स्पीड है डी की वो हम निकालते हैं डिस्टेंस बटे टाइम से। डी दूरी तय कर रहा है 50 किलोमीटर की और समय लगा है 8 बटे 5। सॉल्व कर दें, 5 चला जाएगा ऊपर, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 250 बटे 8। भाग दे दें, 2 से हमने कर दिया कैंसिल, ये 4 आ गया, ये आ गया 125। 4 से भाग दिया, 4 इंटू 3 12, फिर 5 में भाग दिया एक बार, बचा 1। 1/4 की वैल्यू होती 0.25। इतने किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर। ऑप्शन कौन सा हो गया? बी हो गया। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला सवाल है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। क्या लिखा हुआ है कि पिछले सवाल में अगर डी 10 किलोमीटर पीछे शुरू करता है इन तीनों फ्रेंड्स के स्टार्ट होने के पॉइंट से, मतलब क्या हुआ कि डायग्राम कुछ इस तरह का बनाया जाए। ये तीनों इस पॉइंट से शुरू हुए, मोमो शॉप यहां पे है, राइट। ए ऐसे गया, ये ए का पाथ है, राइट। सी ऐसे आया, बी इधर गया, है ना। और ये पहले ए और बी साथ में थे, फिर ए वापस आया, फिर ए एंड सी साथ में चल रहे हैं। और डी जो है वो उसके भी 10 किलोमीटर पीछे से शुरुआत कर रहा है,
लेट्स से डी स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट और डी लगातार एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलता चला जा रहा है, तो हमें यह देखना है कि हाउ मेनी टाइम्स सी एंड डी मीट बिफोर दे रीच मोमो शॉप। हाउ मेनी टाइम्स सी एंड डी मीट बिफोर दे रीच मोमो शॉप। थोड़ा सा चैलेंजिंग सवाल है, आई होप आपको ये डेटा समझ में आया। वो इन दोनों से 10 किलोमीटर पीछे शुरुआत कर रहा है, तो डी और सी कितनी बार मिले हैं मोमो शॉप पहुंचने से पहले? एक समय मोमो शॉप पे पहुंचे तब तो मिलेंगे ही, उससे पहले कितनी बार मिले, जरा सोचना। ओके, ठीक है, चलो फिर ये सवाल है आपका होमवर्क, ट्राई करिए। जो भी इसका आंसर आता है कृपया आप उसे कमेंट्स में लिखें। जो भी इसका आंसर आता है कृपया आप उसे कमेंट्स में लिखें। ओके, तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।